ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 136 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख शुक्लपक्षः दशमी शनिवारः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो हमारा श्लोक चल रहा है अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो कल हमको भगवान ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिखाया और वो था कहाँ, रामायण में अंगद जी की बुद्धि के 8 अंग कहे गए कि उनको ऐसे पढ़ाया गया था कि उनकी बुद्धि में ये 8 अंग विकसित हो गए थे। और ये 8 अंग कौन से हैं? शुश्रूषा श्रवणं चैव, 2 हो गए, शुश्रूषा श्रवणं। ग्रहणं धारणं तथा, ग्रहणं धारणम्। ऊहापोहोऽथ विज्ञानम्, ऊहापोहोऽर्थ, होर्थ इस अ को नहीं बोलना। ऊहापोहोऽर्थ विज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः। तो झटपट इनको फिर से देख लेते हैं। शुश्रूषा क्या है कि व्यक्ति के अंदर डिज़ायर टू लिसन, उसमें इच्छा हो, ठीक है। श्रवणम सुनना, ग्रहणम सुन के उसको आपने सुना और फिर आपने जो सुन रहे हैं तो सुनते सुनते उसको क्या होता है कि जैसा अब हम सुन रहे हैं वो सुनना जो है हमारा मन ही कहीं भाग जाता है। तो मन कहीं भाग जाने के कारण वो बीच में लिंक टूटते रहते हैं। लेकिन अगर आप में श्रवण, आपने कहना नहीं मैंने उसको बनाए रखना है, तो इसलिए अपने आप को पूछते रहना कि मैं क्या सुन रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ वो ठीक है, इसलिए आप उसको क्रम से सुनिए। तो ग्रहण करते कैसे हैं, उसको डेटा को अपने दिमाग में फिक्स करना है। तो कौन कौन से ब्लॉक्स में आप डाल रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के अंदर वो जो डेटा आ रहा है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्रम से दिमाग में बिठाइए और फिर उसके बाद उसको आपने रिप्रोड्यूस करना है। धारणम, क्या वो आपके अंदर फिक्स हो गया और जो आपने सुना है क्या आप उसको कह सकते हैं? तो जैसे ही कहने लगेंगे तो देखेंगे अरे मुझे तो वो नहीं याद आ रहा, मुझे ये नहीं याद आ रहा, तो आप पुनः उसको देखेंगे। ये क्योंकि आजकल रिकॉर्ड हमें मिल रहा है, इससे ये बहुत अच्छा लाभ है कि बार बार हम अपनी बुद्धि को चेक कर सकते हैं कि हमने कितना ग्रहण किया। और उसके बाद ऊहा अर्थात हम उसको प्रश्न पूछें कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और फिर अपोह उसका सिद्धांत, तो पूर्व पक्ष सिद्धांत। ऐसा करने से हमको एक सिद्धांत मिल जाएगा कि ये सिद्धांत है, ये अर्थ है, अर्थ का ज्ञान है, तात्पर्य निश्चय हो गया कि जो कहा गया वो ये है। और फिर उस तत्व ज्ञान जो उसके बाद जो आपने निश्चय किया उससे आप उस तत्व ज्ञान में एक हो जाएं, उसमें प्रवेश कर जाएं।
मन की जो भी आपके अंदर, उसके अंदर वासनाएं इत्यादि हैं, उनको हटा के पूरी तरह अपनी बुद्धि को उस ज्ञान में समाहित कर लें। ठीक है, इस प्रकार ये 8 तरीके बताए गए। और बुद्धि के 8 उपाय नहीं, 8 ये संस्कृत बुद्धि, एक बुद्धि जो है वो इस प्रकार 8 अंग वाली होनी चाहिए। तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमें अब देखना है, मेरे में सुनने की इच्छा है, ऐसे अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, क्यों इसको सुन रहा हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे, फिर सुनते समय क्या मैंने धागा पकड़ा हुआ है कि बीच बीच में धागा छूट रहा है, क्या जो जो मिल रहा है उसको मैं ठीक प्रकार से अपने मन में ऑर्गेनाइज करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बोलते वाले जो बोल रहा है उसको भी ये देखना चाहिए कि सुनने वाला क्या ग्रहण कर पा रहा है। इसलिए ऐसे बोला जाए कि उसका डेटा ठीक प्रकार से ऑर्गेनाइज हो जाए, और फिर उसको आपने पुनः कहना है कि ये मैंने सुना, ऐसा 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 कहा गया, और फिर उसमें जो कहा गया उसके बारे में प्रश्न। ये सब हम अब अपने मन में बैकग्राउंड में ये रखेंगे कि ये इससे पुष्टि होगी क्या हम ठीक प्रकार से अर्थ निर्णय, ठीक है, हम तत्व अभिनिवेश तक पहुंचना चाहते हैं, तो यही सनातन मार्ग है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम कह रहे हैं कि ये बीच में यहाँ ये चल रहा था, तो ये कैसे आ गया। ये भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं कि पता चले कि जो हम सुन रहे हैं वो वास्तव में ये प्रक्रिया पीछे चल रही है। इसको देख के ये लगता है कि शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा व्यक्ति में कैसे आती है? सुनने की इच्छा उसमें इसलिए आती है क्योंकि उसको लगता है इससे मेरा लाभ होगा, ये मेरे लिए कल्याणकारी है। जो चीज़ आपको कल्याणकारी, वैल्यूबल, ठीक है, आपको लगता है इस चीज़ से मेरा लाभ है, गेन है, आप उसके प्रति जाएंगे, चाहे वो कितनी भी मेहनत हो। हम देखते हैं हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आदि के लिए प्राण लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि इतना दुख से निकलते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी क्योंकि उनको फल की इच्छा होती। फल की इच्छा ही हमारे अंदर प्रेरणा जगाती है। इसलिए ये फल का निश्चय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इस समय जो हम यहाँ कर रहे हैं, हम बार बार यही देख रहे हैं कि ये भगवत गीता अगर हमें पक्का हो जाए कि ये भगवत गीता जो फल देने वाली है उसके बिना हम नहीं रह सकते, तो इसका फल क्या है? इसका फल धर्म का ज्ञान है। और धर्म का केवल ज्ञान ही नहीं, धर्म के प्रति प्रतिबंध को दूर करना। जिस प्रतिबंध के कारण हम अपना धर्म छोड़ दिए हैं, जो वेदोक्त सनातन कल्याण पथ है जो हमने छोड़ दिया है, भगवत गीता हमें वापस उस प्रतिबंध माने वो जो स्पीड ब्रेकर ही नहीं, स्पीड स्टॉपर, ठीक है, जो हमको रोक रहा है, उस प्रतिबंध को हटा देगा ताकि हमारा धर्म का स्वाभाविक प्रवाह फिर से चल पड़े। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ये हम भगवत गीता धर्म पे चलने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भगवत गीता हमको पढ़ाएगी फिर घूम फिर के आके वर्णाश्रम धर्म, और वो हम नहीं सुनना चाहते। आप कितना भी कह लो, हम नहीं मानेंगे वर्णाश्रम धर्म या स्त्री पुरुष धर्म, सब में इक्वालिटी नहीं है। जहाँ इक्वालिटी नहीं है, जहाँ एकता नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमें वही भगवत गीता सुनानी होगी जो हमें इक्वालिटी सुनाए, और यही आजकल के आचार्य कर रहे हैं
वो कैसे इक्वालिटी, एकता दिखाते हैं कि सब कुछ भगवान है, सत्यम। और व्यवहार में जो है इनइक्वालिटी है, और वो कहते हैं परम सत्य में कोई इनइक्वालिटी नहीं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, व्यवहार में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको आप बाजार से पूरा कर लीजिए। बाजार ही आपको मौका देता है कि आप दौड़ के चूहा दौड़ में जाइए, और वहाँ पर वही प्रैक्टिकलिज्म ही चलेगा। इसलिए आजकल के आचार्य क्या कह रहे हैं, इक्वालिटी कह रही है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो कह रही है कि पूरा जगत की आत्मा, जगत की आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार मिथ्या है, इसलिए सत्यम जो है वो सबका एक है। ये आचार्य पढ़ा रहे हैं। लेकिन व्यवहार में जो है वहाँ पर एकता नहीं है, तो फिर क्या करो, प्रैक्टिकलिज्म। व्यवहार काल में आपको भोग हस्तगत करने के लिए बाजार के ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए व्यवहार में बाजार और तत्व ज्ञान में आपने देखना है सब एक सत्यम। जैसे सत्यम का और धर्म का कोई आपस में संबंध ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये सारा का सारा आचार्य वर्ग यही गलती कर रहा है कि वो नहीं सिखाना चाह रहा, दिखा रहे हमको कि कैसे ये वर्णाश्रम धर्म का सत्य के साथ संबंध है। यहाँ जो हम सत्य और असत्य, सद्बुद्धि और असत बुद्धि का विवेक कर रहे हैं, उस विवेक से ही धर्म निकलेगा। ये नहीं होगा कि इसको जान के आपने परम सत्य को जान लिया, अब व्यवहार काल में वापस आ जाओ वही रैट रेस पे, वही चालाकीबाजी पे। तो फिर क्या लाभ हुआ, फिर राम जी तो यूजलेस हो गए, ठीक है। राम जी की केवल बातें हो गई, आप उनको जी नहीं सकते। केवल तत्व ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन बातों में राम जी नहीं चलेंगे व्यवहार में। ये आजकल पढ़ाया जा रहा है, और ये इससे हमें कैसे बाहर निकलना है अभी हम देखते हैं। ये देखिए कि हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं, और वो प्रश्न हमें यही दिखाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, भगवान के नित्य दर्शन कैसे होते हैं। अब प्रश्न है कि हमको भगवान के नित्य दर्शन चाहिए ही क्यों। तो व्यक्ति कहेगा भाई क्योंकि भगवान जो हैं वो हमको, उनका दर्शन जो है हमको हमारा इष्ट का लाभ करा देता है। जो हमें प्रिय है वो हमें प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हमें भगवान के दर्शन चाहिए। और वो दर्शन नित्य होते रहे तो हमें और भी अच्छा है, हमें सदा हमारे इष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये हम समझें, तो इष्ट की प्राप्ति क्या है, इष्ट की प्राप्ति हमारी इच्छाएं हैं, जो अनंत इच्छाएं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसी को ही कहते हैं इष्ट की प्राप्ति। तो क्या भगवान का दर्शन ये पर हमें देने वाला है? नहीं। अगर वो कोई मिस्टर भगवान होते जो ये कार्य काम करते, तो वो ऐसे भगवान हमारे वेद शास्त्र में, भगवत गीता में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो आपके भगवान इष्ट की प्राप्ति नहीं कराते? नहीं। तो फिर क्या कराते हैं, इनका लाभ क्या है? हमारे भगवान जो हैं वो सत्य और असत्य रूप हैं, ठीक है। वो उनके दो रूप हैं, एक है उनका सत्य रूप, वो कभी नहीं बदलता, वो उसका कभी अभाव नहीं होता, और दूसरा है उनका असद रूप, वो जब दिखता भी है तब भी विचार करने पर उसकी कोई सत्ता नहीं होती। ये बात समझ में आया? ऐसे भगवत गीता में, वेद शास्त्र में भगवान पढ़ाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, भगवान के दो रूप हैं, उनका एक, दो बुद्धियों के वो विषय हैं, एक सद्बुद्धि विषय और एक असद्बुद्धि विषय। सद्बुद्धि विषय वो है,
उनका जो स्वरूप है, उनका सद्बुद्धि स्वरूप वो है जो कभी अभाव को न विद्यते अभावः, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदा अनुभव में रहता है। और उनका दूसरा स्वभाव क्या है? उनका दूसरा स्वभाव है असद्बुद्धि विषय। एक ही भगवान सद्बुद्धि और असद्बुद्धि के विषय हैं। असद्बुद्धि विषय क्या है? वो रूप उनका जो दिखते हुए भी विचार करने पर उसकी कोई सत्ता नहीं है। ये देखा भगवान के दो रूप, उनका आपको दर्शन चाहिए। एक है उनका सद्बुद्धि का विषय, वो दर्शन वो है जो जिसका सदा भाव है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। और दूसरा रूप क्या है? उनका दूसरा रूप है विग्रह रूप, उनकी देह जो विचार करने पर उसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसे तो इस प्रकार कहा गया ये भगवान है। अच्छा, तो अब बताइए ये जो भगवान आप सद और असद बुद्धि रूप भगवान बता रहे हैं, इसको जानने से लाभ क्या होगा? इनको जानने से ये लाभ होगा कि ये जो सत्य ने असत्य रूप को धारण किया हुआ है, ऐसा जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ पे आएगा कि जिसको आप अपना सत्य समझ रहे हैं वो वास्तव में भगवान का असत्य रूप है। ये बात समझ में आई? जिसको आप सत्य जगत समझ रहे हैं वो सत्य जगत वास्तव में भगवान का असत्य जगत है, असत्य शरीर है। ठीक है? तो भगवान कौन है? भगवान इस पूरे जगत को धारण करने, ये सारा जगत भगवान का असत्य शरीर है, असत बुद्धि विषय है। ठीक है? और इन्हीं असत बुद्धि विषय को का जो सत्य है, क्योंकि कोई भी असत बुद्धि विषय अकेला नहीं होता कभी भी, हमेशा असत बुद्धि विषय और सद्बुद्धि विषय समान अधिकरण में होते हैं। इस भगवान का जो महारूप है, ये पूरी जागृत अवस्था, इसको धारण करने वाला सद्बुद्धि विषय जो रूप है वो भगवान का कभी भी उसका अभाव नहीं होता, तो ये बदलता रहता है। और इसी को धारण करने वाला जो दूसरा रूप है वो है सद्बुद्धि विषय। सद्बुद्धि इसीलिए हम कहते हैं ये जागृत है। तो दो बुद्धियों के विषय को धारण करने वाले भगवान हैं। अच्छा, तो वो तो ठीक है, पहले ये बताइए इससे मिला क्या? इससे मिला ये कि अगर आप ये दो को नहीं जानेंगे तो फिर आप क्या समझेंगे कि ये दुनिया दिख रही है ये ही सद्बुद्धि है, ये सत्यम है। किंतु अगर आप ये जानते हैं कि ये दुनिया जो दिख रही है, ये नाम रूप जो आपको दिख रहे हैं, ये असद बुद्धि विषय हैं, और इसके नीचे जो है, इसके पीछे जो है वो सद्बुद्धि विषय है, तो क्या होगा? आपकी पूरा का पूरा यू टर्न हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर ये सद्बुद्धि विषय, जिसको आप इस सारे जगत को सद्बुद्धि विषय समझते हैं, तो आप कहेंगे देह सद्बुद्धि विषय है। और देह अगर सद्बुद्धि विषय है तो देह के अंदर की तृष्णा भी सद्बुद्धि विषय है, और देह से मिलने वाले भोग भी सद्बुद्धि विषय हैं। ठीक है? और देह के अंदर जो अहंकार है वो भी सद्बुद्धि विषय है। ये सारे के सारा जो असद्बुद्धि विषय है, ठीक है, जिसका विचार करने पर सत्ता नहीं है, उसको आप सद्बुद्धि विषय मान लेंगे तो क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि ये पूरा जगत ऐसा ही है, मैं एक अहंकार हूँ, मेरी पत्नी एक अहंकार है, मेरे बच्चे एक अहंकार हैं, मेरे सारी दुनिया एक एक अलग 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 अहंकार है। अहंकार क्या होता है? मैं, सब अलग अलग अहम प्रत्यय के विषय हैं। ठीक है? मेरा अहम
तुम्हारा अहम, इसका अहम, इसका अहम, और हम सब का अहम तुष्टि मांगता है। हम सब का अहम चाहता है कि हम पूजित हों, हम सबसे बड़े हो जाएं, ये हम सबकी इच्छा है। ठीक है। और हम सबकी देह भी तुष्टि मांगती है, हमारी इंद्रियां भी तुष्टि मांगती हैं। इसलिए अहंकार का भोग, बुद्धि का भोग, बुद्धि चाहती है मैं नए नए आविष्कार करूं, नई नई चीज़ों को जानूं। ठीक है। पूरा शरीर जो है, ये देह, इसके अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं और वो सब व्यक्तिगत हैं। तो हम सब यहाँ पर क्या सत्य हुआ, सब यहाँ पर अनेक चूहे हैं, अनेक भोगी बढ़े हुए हैं, और वही माँ भाई बहन इत्यादि से अपने आप को परिवार देखते हैं। लेकिन ये परिवार फंडामेंटल नहीं है, मौलिक नहीं है। सबसे मौलिक सत्य क्या है कि मैं ये शरीर हूँ। इसके बाद जितने भी मैं परिवार इत्यादि, देश इत्यादि सब बना लेता हूँ, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे तुष्टि चाहिए। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि मेरे अहंकार को ही अगर तुष्टि नहीं मिली तो किस काम का ये देश और किस काम का ये परिवार। मैंने विवाह क्यों किया है? ताकि मेरी पत्नी मुझे कहे यू आर ग्रेट, और पत्नी कहती है मेरे पति मुझे कहें यू आर ग्रेट। ठीक है। नहीं नहीं, हर रोज़ हम डिवाइड कर लेंगे, सुबह तुम बोलना, शाम को मैं बोलूँ। ठीक है। हाँ, वो भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमको वास्तव में और कोई उपाय नहीं है। तो हम कह रहे हैं तुम भी मेरे को ग्रेट बोलो, मैं भी तुमको ग्रेट बोलूँ। जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे वो इसीलिए करेंगे क्योंकि हमको ग्रेट बनना है। ठीक है। इसलिए सबके अंदर ग्रेट बनने की इच्छा है। तो वो खराबी क्या है जी? आप हर अच्छी चीज़ को बुरा कहते हैं। ग्रेट बनना तो अच्छा है। जब मन के अंदर महान बनने की इच्छा होगी तभी तो हम बड़ी बड़ी प्राप्तियां करेंगे, बड़ी बड़ी हम बिरला, टाटा इत्यादि अंबानी बनेंगे। अगर ग्रेट बनना ही नहीं चाहेंगे, थिंक बिग, ड्रीम बिग, ये सब होगा ही नहीं, तो हम लोग बिग कैसे बनेंगे? तो ये बिग बनने की इच्छा जो है, ये देह को तृप्त करने की इच्छा, ये ही अधर्म से गिराने वाला मोह है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक सदसद विवेक को नहीं जानने के कारण हम केवल इस देह को भरने का काम एक जन्म में ही नहीं, अरबों करोड़ों जन्मों तक हम यही करते रहेंगे, क्योंकि अविवेक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई अविवेक अपने आप सड़ नहीं जाता, उसको विवेक से ही दूर करना होगा, तभी वो जाएगा। तो विवेक क्या है? विवेक ये है कि आप देह नहीं हैं, और ये देह छोटी सी देह नहीं है। इतनी सारी जो देह हैं वो सब विराट देह के अंदर हैं। ठीक है। और ये जो हमने जाना कि डिविजिबिलिटी, ये देखिए रोज जो जो पॉइंट बताए जाते हैं वो अगले दिन काम आते हैं। ये जो हमने जाना कि डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को पार्ट, मैं कहता हूँ मैं एक सीमित पार्ट हूँ, ये एक और गोला, एक और गोला, सब लोग सीमित हैं, सीमित हैं। लेकिन ये सीमा किसके अंदर है? एक बड़े सीमा के अंदर, एक बड़े सीमा के अंदर। तो फिर हम वही क्वेश्चन पूछते हैं, सीमा किसके अंदर है? तो कहेंगे असीमा के अंदर। जो असीमित है उसी में सीमा है। तो इसलिए ये सीमाएं जो हैं, क्या ये असीमित को काट देती हैं? नहीं, तो फिर तो वो सीमित हो जाएगा। असीमित असीमित रहे और फिर भी उसमें सीमाएं दिखें, ये तभी हो सकता है। ये सारी सीमाएं कल्पनाएं हैं। जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो क्या है? अलग अलग पेस्ट्रीज़ को जोड़ के एक केक बनाया गया है, लेकिन वो केक फिर भी यूनाइटेड पेस्ट्रीज़ हैं। लेकिन ऐसे नहीं है विराट के शरीर। हमारा, हम क्या हैं? हम हैं असीमित, कोई सीमा नहीं है, और उसके अंदर पेस्ट्रीज़ की कल्पना है। ठीक है। ये केक, भगवान रूपी केक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह नहीं है। ये कैसा है? ये है
असीमित, अनलिमिटेड। तो लिमिटेशन इज ओनली उसके अंदर एक परसेप्शन। अब ये देखिए, ये बात जानने से क्या मिला कि डिवीजन, कोई भी चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जहां ये दो उंगलियां जुड़ रही हैं, अब बताओ जहां ये जिसका जॉइनिंग पॉइंट है वहां पर कौन सी उंगली है, ये है या ये है? एक ही समय पर एक ही चीज दोनों तो नहीं हो सकती ना। तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब भी दो का हम डिवीजन करते हैं वो केवल कल्पना से ही की जाती है। नीचे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ही में लिमिटेड को धारण करता है। अब देखिए आगे कि नहीं, वापस हम इसी पे, सद्बुद्धि विषय क्या है? अनलिमिटेड। जो अनलिमिटेड है, अविभाजित पूर्ण है, वो सद्बुद्धि विषय है। अनलिमिटेड का दर्शन सदा हो रहा है, वो कभी भी अदर्शन नहीं होता। लेकिन वही अनलिमिटेड असीमित सीमित प्रतीत होता है। ठीक है, तो एक ही अनलिमिटेड सीमित भी है, असीमित है, सीमित भी है, असीमित भी है, अनलिमिटेड भी है और लिमिटेड भी है। ये कैसे हो सकता है? अगर आप कहते हैं कि सत्य अनलिमिटेड है तो फिर वो लिमिटेड कैसे हो गया? यही समझना है। असद बुद्धि विषय की दृष्टि से देखते हैं तो वो लिमिटेड है, और सद्बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं तो अनलिमिटेड है। लिमिटेड माने सीमित। तो अब हमको समझना है कि ये जो सीमाएं हमको मिल गई हैं, देह की सीमाएं, ठीक है, हम छोटी छोटे अहंकार बन गए हैं, लेकिन वास्तव में ये सारे अहंकार एक अनलिमिटेड अहंकार है, अनडिवाइडेड होल, अविभाजित पूर्ण अहंकार, अविभाजित पूर्ण देह। यहां सब कुछ अविभाजित पूर्ण है, जितना भी ये देह है, और इसको पहनने वाला देही परम सत्यम, जो निरा नाम रूप नहीं है, वो इसका साक्षी आत्मा, वो भी अनडिवाइडेड होल है। तो देह भी अनडिवाइडेड होल और अंतर आत्मा भी अनडिवाइडेड होल। देखिए कितनी सूक्ष्मता है। तब इस देह को धारण करने वाला वो अनडिवाइडेड अनलिमिटेड साक्षी आप हैं। वो साक्षी अपने आप को इतने रूपों में देख रहा है जैसे स्वप्नवत। अब निकलेगा धर्म कि आपको ये भगवान है। हमने आपको प्रतिज्ञा किया था कि हम आपको भगवान के दर्शन कराएंगे, नित्य दर्शन। अब बताइए, जब हम इस दुनिया को देख रहे हैं तो उसमें हम भी, अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो उस विश्व रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण को भी देखा, अर्जुन को भी देखा, और इन दोनों को भगवान के रूप के अंदर देखा। ये देखिए, क्या अभी अब हम पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे ये कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है? विराट आत्मा एक रूप धारण करके बोल रहे हैं और दूसरे को रूप धारण करके सुन रहे हैं, लेकिन विचार किया जाए तो ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं। केवल सत्य है। सत्य में ये गुरु और शिष्य की एक कल्पना हो रही है। उस कल्पना को धारण करने वाले परम सत्य भगवान हैं। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमारी ईगो शांत हो जाती है कि इस गुरु जी के सामने अगर मुझे नमस्कार करना पड़ रहा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये गुरु जी जो हैं वो वास्तव में गुरु शिष्य जो हैं ये दोनों एक ही मैं हूँ, एक ही परम सत्य नारायण ही। अगर ऊंचे गुरुजी और नीचे शिष्य बन के खड़े हो गए हैं तो वही नारायण को प्रॉब्लम होगी कि क्या मैं शिष्य बनूं, ठीक है, और उनको क्या बड़ा अहंकार आ जाएगा कि मैं गुरु बन गया। ना उनको गुरु का रूप धारण करने में कोई अहंकार आएगा, क्योंकि वो उच्चता जो है उसको विवेक से बाधित कर देंगे, और नीचता जो अनुभव होती है शिष्य बनने में उसको भी वो अनुभव दूर कर देंगे। इस प्रकार ये ऊंचता और नीचता जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो प्रतिबंध बनी हुई है हमारे यहाँ पर धर्म को धारण करने में, हम कह रहे हैं धर्म वो होना चाहिए जिसमें ऊंचता और नीचता ना हो। अब ये देखो,
यहां कहा जा रहा है धर्म वही है जिसमें ऊंचता और नीचता है। और ये ऊंचता नीचता कहां से आई है? ये इसकी विशेषता है, यही तो इसका विग्रह है। इसमें सिर है, हमारे शरीर का सिर ऊंचा होता है, भुजाएं उसके बाद आती हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक जाएं तो ऊंचा, ऊंचता और नीचता इस विग्रह में है। तो अगर धर्म धारण करना है तो जो ऊंचता और नीचता से अतीत है, सत्यम सद्बुद्धि विषय, वो असद्बुद्धि विषय को धारण करेगा, तभी धर्म बनेगा। तो इसलिए ये सद्बुद्धि असद्बुद्धि विषय जाने बिना क्या हम धर्म धारण कर सकेंगे? आज हम भारत में सब ऊंचता को हटाना चाहते हैं, बराबरी कर रहे हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए मेरा बेटा, ध्यान से भगवान को भगवान सुने। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम प्रणाम।